कैसे करके लगाना, मैं आ रही हूँ, मैं देने आऊंगी। ये देखो, जहाँ जहाँ चूर तुम्हारे काले हो गए ना बेटा, इस दवाई से 4-5 दिन से ना ऐसे करके लगाओगे ना, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, चप्पल जूतों का इंतजाम कर दिया है, डेंटिंग पेंटिंग का इंतजाम कर दिया है। ये देख सकते हो भैया, कैमरामैन दिखा सकते हो, ये सारे बैग, 3 बैग है ऐसे भरे भरे। ये बरेली के लिए जूता चप्पल मैंने रखा बेटा। और आज के बाद 20 रुपए वाली चप्पल नहीं पहननी। जब भी तुम्हें कुछ लगे तुम्हारा मौलाना नहीं लेकर देता, तुम्हें भड़काता है, तुम्हारी आस्था माँ है बेटा, मैं तुम्हें लेकर दूंगी चप्पल, 20 वाली कभी नहीं लेकर दूंगी। इनके इस्लाम में कोई महिला बोल सकती है आई लव मोहम्मद? वो किसी पर पुरुष को बोल दे अगर, तो तलाक 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 हो जाएगा। तो मोहम्मद भी तो इनके हिसाब से पुरुष था, तो उसको ये कैसे आई लव मोहम्मद? ये तो मदरसों में भी यही चलता है। इनको अगर महिला ना मिली ना समय पर, अगर समय दिल कर पड़ा कुछ करने को, तो ये साले छोटे छोटे बच्चों का पिछवाड़ा मारते हैं। ये मौलाना लोग क्या करते हैं? इनका ही एक्स मुस्लिम बता रहे जो मदरसों से पढ़ के निकले। तो आखिर रजा ने किनको तैयार किया? जो बेचारे सारे गरीब बच्चे थे। करता ना कोट पैंट वाले, बड़े बड़े सफेद कुर्ते पजामे वाले, मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनकी माएं थाने के बाहर बैठ के रो रही हैं। अरे माँ हो, बुरके वाली हो, तुमने कम से कम अपने बच्चों को समझाया होता, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी होती। क्या बोलते हैं? हमें तो अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यारा अल्लाह, हमें तो माँ बाप से ज्यादा प्यारा मोहम्मद। हमारे में क्या कहते हैं संत महात्मा? कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का सम्मान करो, कहीं मंदिर कहीं गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। आई लव महादेव, आई लव श्री राम, आई लव मेरी शेरा वाली माता, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव राधा रानी। इसका मतलब ये मैं पोस्टर ले लेकर भागी फिरूं? तौकीर राजा को पहले 72 के पास भेजो, फिर जो जो बच्चा जाना चाह रहा है पीछे उसको भेजो। इनका जेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका 72 वाला है। तो चलिए अभी मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके जख्मों पर बीटाडीन लगाने बेटा, ऐसे करके। देखिए ऐसा, पहली बात तो जब भी हिंदुओं का कोई पर्व होता है तो ये कोई ना कोई चाल चलते हैं। इनको लगता है कि हिंदुओं का कोई पवित्र त्योहार है तो उसमें खलबली डाली जाए। तो ये सारा प्रकरण चला बरेली में, ये चला नहीं, चलाया गया। क्योंकि हिंदुओं के त्योहार थे, पवित्र त्योहार थे नवरात्रे, जबकि सब लोग उस पूजा में लगे हुए थे, अपना गरबा में लगे हुए थे। तो धार्मिक कारवां में इनका खलबली मचाना, वो होता ना कि जब बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हवन करते हैं तो असुर आते, राक्षस, वो हड्डियां डालते हैं। तो ये इनका काम है, ये राक्षस प्रकृति के हैं, है ना। तो इन्होंने ये जो किया ये बहुत निंदनीय है, शर्मसार है और डूब मरने की इनके लिए बात है। माता जी देखिए, मुख्य आरोपी जो है लोग और योगी सरकार की पुलिस जो है वो मौलाना तौकीर रजा को जो है बताई जा रही है। तौकीर रजा 2010 के बरेली दंगा के मास्टरमाइंड भी रह चुके हैं और उन्होंने ही भीड़ को उकसाया और इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा करने के लिए बुलाया। पुलिस की परमिशन नहीं मिली। देखिए भैया, तौकीर राजा जो है 2010 का इसका रिकॉर्ड गंदा है। तो मैं योगी महाराज जी से कहना चाहती हूँ, योगी महाराज जी इतने निपट गए, ये कैसे बच गया? दंगाई इतने निपट गए, ये कैसे बच गया? मौलाना तौकीर रजा, ठीक? कोई भी हो, मैं कहती हूँ दंगाई कह रही है ना? दंगा, अरे भाई जो दंगा फैलाएगा उसको दंगाई कहेंगे। अब एक बात बताओ, ये कहाँ से, जब जब ये प्रियंका वाड्रा के घर जाता है ना, तब तब ये कुछ ना कुछ हरकत करता है, इसका आना जाना लगा रहता है। ये सिर्फ वोटों के सिस्टम में। मैं तौकीर राजा को कहना चाहती थी, पूछती हूँ मैं, है ना, और पूरा भारत पूछता, तेरे बच्चे कहाँ मर गए थे? इसके बच्चे कहाँ मर गए थे? जो इसने मतलब जिनको मोहम्मद का एम नहीं पता, उन बेचारे बच्चों की इसने बलि दे दी। मैं देख रही थी, सारा मंजर देख रही थी। तौकीर रजा बेशरम इंसान है, वो 14-14, 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे, जिन बेचारों को अभी पढ़ना भी ढंग से नहीं आता, क्या सिखाते हो तुम बच्चों को? हमारे आओ ना गुरुकुल में, बुद्धि भ्रष्ट आदमी, दाढ़ी चट्टी हो गई तू कहीं दे, और बच्चों की तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। आज जो बच्चों को लठ पड़ी है ना, कोई लठ शौक से नहीं मारी गई, ये लठ मजबूरी में मारी गई। ये लठ इसलिए मारी गई बच्चों को कि ये तौकीर वजह, इसका सारा जो श्रेय है ना वो इस गंदे इंसान को जाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर तुझे इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज है तो आ ना एक बार नाजिया लाई खान से डिबेट में बैठ, यति नरसिंहानंद सरस्वती आ डिबेट में बैठ ना ना ना, तेरा उसी टाइम तेरा पजामा गीला हो जाएगा। अरे भाई ये इनके सामने नहीं टिक सकता। तौकीर रजा ने किनको तैयार किया? जो बेचारे सारे गरीब बच्चे थे। करता ना कोट पैंट वाले, बड़े बड़े सफेद कुर्ते पजामे वाले, साले इंसान, उनकी बेचारों की दुर्गति तूने करवा दी। उनकी जो मम्मियां हैं वो बुर्का पहनकर थाने के बाहर रो रही हैं, हमारे बच्चों को छोड़ दो। वो आज अपने बच्चों की जिंदगी मांग रही हैं। अरे वो अपने बच्चों की जिंदगी मांग रही हैं। जब वो मदरसों में भेजती, उनको बच्चों की जिंदगी का नहीं पता होता कि मदरसों में बेटे का क्या होता है। अरे ये तो मदरसों में लड़कों की भी पिछवाड़ा देते हैं।
ये तो मदरसों में भी यही चलता है। इनको अगर महिला ना मिली ना समय पर, अगर समय दिल कर पड़ा कुछ करने को, तो ये छोटे छोटे बच्चों का पिछवाड़ा करते हैं। ये मौलाना लोग क्या करते हैं, इनका ही एक्स मुस्लिम बता रहे हैं जो मदरसों से पढ़ के निकले हैं। हमें नहीं पता, हमने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा रखे। इनके ही जो एक्स मुस्लिम नहीं है, जिनको वैसे भी पता लग गया कि ये मौलाना क्या हरकत करते हैं, वो बता रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए माता जी, जो पोस्टर है, क्या अपने नबी से प्यार करना गलत है? क्या नबी को आई लव कहना गलत है? नहीं 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 नहीं, नबी से, अपने भगवानों से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से प्यार करना बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तुम अपने ईश्वर का नाम लो तो सड़कों पे, एक बात बताओ, चलो पत्रकार महोदय, इन्होंने आई लव के मोहम्मद के पोस्टर हाथ में पकड़ के निकले, इतने सारे पत्थर से आए फिर? क्योंकि इंतजाम तो पहले से था, प्रोग्राम तो पहले से था। वो तौकीर राजा का बच्चों की जिंदगी बर्बाद की उसने। इनको पूछो कौन था, ये 13-14 साल के बच्चों को पूछो कौन था, मुसलमानों को पूछो कौन था, नहीं पता उनको है। और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लकीर के फकीर हैं ये, लकीर के फकीर एक नंबर के। इनको बोल दो क्या बोलते हैं, हमें तो अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यारा अल्लाह, हमें तो माँ बाप से ज्यादा प्यारा मोहम्मद। तो जिसने तुम्हें जन्म दिया, हमारे में पता क्या कहते हैं, तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? गंदे लोगों सुनो, हमारे में क्या कहते हैं संत महात्मा, कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का सम्मान करो, कहीं मंदिर कहीं गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। जो माँ बाप घर में बैठे हैं वो ही तुम्हारे 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 मौलानाओं को पता क्या कहना चाहिए, ये गंदे को ज्यादा ने जिसने तुम्हें मरवाया उसको कहना चाहिए था, तुम्हारे माँ बाप है ना, वो ही अल्लाह है, वो ही मोहम्मद है, वो ही तुम्हारे सब कुछ है, वो ही बड़े बड़े मौलाना है, उनकी इज्जत करो। तूने बच्चों के पिछवाड़े लाल करवा दिए, लाल तो छोड़, मार मार के काले करवा दिए। वहाँ पर चप्पल जूते रह गए। चप्पल जूते भैया, अभी मैं जा रही हूँ बरेली, कल परसों मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ, ये बेचारे बेकसूर बच्चे पिटे, ये यहाँ से ऐलान हुआ, ये सब कांग्रेस का खेल है। ये ना हमारे थे ना हमारे हैं, ना कभी कांग्रेसी हमारे होंगे। पता नहीं बीच में कुत्ते बिल्ले बीच में कहाँ घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता। जो इनके बीच में कट्टर हिंदू, कोई हिंदू नहीं है ऐसा आदमी, कोई हिंदू दंगा कभी नहीं फैलाएगा। आपने देखा हिंदुओं की रैलियां निकलती हैं, कल बरेली में भी निकली, शांतिपूर्वक निकली। हाँ, हिंदुओं की रैलियां निकलती हैं, हिंदुओं के वो क्या कहते हैं, भव्य रामायण का जब होता है शोभा यात्रा निकलती है। आपने कभी देखा हो, एक भी रैली में देखा हो कि किसी के हाथ में पत्थर हो? अगर वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं ना, तो किसी को मारने के लिए या कुछ करके शांति से चलते हैं, एकदम शांत चलते हैं। और पुलिस वाले बिल्कुल, वो पुलिस वालों का कहना है खुद का कि माता जी क्या करें बताओ, कि जब आप लोग निकालते हो ना, हमें कोई टेंशन नहीं होती, और इनके 10 बंदे भी निकाले ना, हमें पता है ये पागल के बच्चे कब पागल हो जाए, क्योंकि इनको पीछे से, अरे मर जाओ डूब के, मदरसा छाप, अरे सीख लो बच्चों, ये मौलाना तुम्हें मरवा देंगे। जितने भी मौलाना है ना, जितने भी दंगाई मौलाना, ये तुम्हें मरवा देंगे। अच्छे मौलाना के पास चले जाओ, कोई तुम्हें लगता है कि ये इंसानियत की बात सिखाता, तो उसके पास चले, वो तुम्हें अच्छे गुण देगा। माता जी, इतना सब कुछ भड़काने के बाद आज तमाम मुस्लिम नेता, जिसमें सबसे ज्यादा ओवैसी वायरल है, अब उन्होंने भी बयान बदल लिया। अब वो कह रहे हैं कि तुम नमाज तो पढ़ते नहीं हो और पोस्टर लेकर निकल जाते हो, अपनी बीवियों को मारते हो, लेकिन मोहम्मद से प्यार करते हो। सही, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के लिए मैं उनसे सहमत हूँ। देखिए, लाख मेरा उनके साथ वो है कि वो अगर वो गलत बोलते हैं तो मैं कभी किसी मुसलमान को गलत नहीं बोलती। मेरा कोई मुसलमान दुश्मन नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरा वो इंसान दुश्मन है जो इंसानियत पे नहीं चलता, गलत काम करता है। मेरा वो मुसलमान मेरा दुश्मन है जो मेरी रामायण को गाली देता है, तो मैं उसकी कुरान को अच्छा नहीं बोल सकती। मेरा वो दुश्मन है। बाकी रही बात, उन्होंने बयान बदले, बिल्कुल ये अपनी बीवियों को मारते हैं, अपनी बीवियों को तलाक करके फिर अगले घर भेज देते हैं हलाला के लिए। ये हो तुम लोग, थू तुम्हारे पर। और माता जी, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये जो जूते चप्पल और ये जो मरहम पट्टी, सबर करो, मैं आपको बताने ही वाली थी भैया। ये जो बच्चे बेचारे, और मैंने देखा कि चलो ये सारे गरीब घर के बच्चे थे, ये सारे गरीब घर के बच्चे थे, और बच्चों की जूता चप्पल वहां छूट गई। और जूता चप्पल भी गरीबी दिख सकती है ना, 20-20 रुपए वाला जोड़ा, 30 रुपए वाला। मुझे नहीं लगता कि 20-30 प्लास्टिक की चप्पलें, जो आजकल मैंने कभी किसी के पैर में नहीं देखी। मैंने आजकल कोई भिखारी भी रेड लाइट पे होता तो मैंने 50 रुपए वाली, मतलब चप्पल 20 रुपए वाली नहीं देखी, वो भी 50-60 की पहनता है। ये बेचारे सारे 50 के जोड़े। तो मेरा जो मन है ना, एक माँ का है, मेरा मन माँ का। अब मुझे कोई कहे कि आपने मुसलमानों के लिए किया तो कहो भाई, मुझे कोई हिंदुओं फर्क नहीं पड़ता। मैं एक माँ हूँ, मेरे अंदर हमदर्दी है। इस मौलाना की वजह से, इस गंदे मौलाना की वजह से
मौलाना की वजह से मासूम छोटे छोटे बच्चे जिनकी माएँ थाने के बाहर बैठ के रो रही हैं। अरे माओ, वो बुरके वाली हो, तुमने कम से कम अपने बच्चों को समझाया होता, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी होती है। आई लव मोहम्मद कहाँ गया अब? तुम्हें ये सिर्फ मरवाने की तैयारी कर रहे हैं पत्रकार महोदय। मैं बताऊं, आई लव महादेव, आई लव श्री राम, आई लव मेरी शेरा वाली माता, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव राधा रानी। इसका मतलब ये मैं पोस्टर ले लेकर भागी फिरूं? है प्यार तो सबको अपने इससे। हमारे लिए जान दे देंगे, जेल चले जाएंगे और माँ बाप को छोड़ देंगे। किसके लिए जेल चले जाओगे? तुम्हें तुम्हें सिर्फ लड़ाई आती है। तुम्हें एक बार ये कहा गया कि भाई हमारे तो देखो, हमारे तो वो रहे सामने परमात्मा, उनकी फोटो, उनके चित्र, उनकी मूर्तियां। तुम्हारे इस्लाम में सिवाय दंगे के, गंदाई के, दंगाई के कुछ नहीं सिखाया जाता। चलो छोड़ो, मारो गोली। अब मैं आती हूँ अपनी असली बात पे। आज मैंने पत्रकार महोदय को इसलिए बुलाया कि पत्रकार महोदय बरेली मुझे जाना है, मुझे लेकर चलना, और मैं वहां के लिए कुछ मैंने 25-30 जोड़े जूते और मैंने सारा सामान, मैं पत्रकार महोदय आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो भैया, कैमरामैन दिखा सकते हो, ये सारे बैग, 3 बैग है ऐसे भरे भरे जो मैंने नए, ये नहीं कि मैं पुराने लेकर आ रही हूँ, ये आप देख सकते हो सब ब्रांडेड है। मैं सारे ये जूते और मैं ये सारा सामान लेकर आई हूँ भाई अपने। इसमें क्या मतलब? मैं आपको दिखाती हूँ पत्रकार महोदय, मैं सारा सामान लेकर बीटाडीन, अरे ये तो, हाँ पट्टियाँ, ये सारा सामान उनका बांधने का, ये तो सब मरम पट्टियां हैं। मरम पट्टियाँ। ये बेटा जिनके मतलब चूड़ों में ज्यादा जख्म हो गए हैं तो ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स पहन के अपने चूड़ों की सिकाई भी कर सकते हो, अपने चूड़ों का जो मांस पटा है वो भी ठीक कर सकते हो। ये अब ये इनको ना योगी जी रोकते तो ये और गंद मारते। ऐसे 2 लिफाफे उस कमरे में पड़े हैं, ऐसे 3 लिफाफे पड़े हैं। ये बरेली के लिए जूता चप्पल मैंने रखा बेटा, और आज के बाद 20 रुपए वाली चप्पल नहीं पहननी। जब भी तुम्हें कुछ लगे तुम्हारा मौलाना नहीं लेकर देता, तुम्हें भड़काता है, तुम्हारी आस्था माँ है बेटा, मैं तुम्हें लेकर दूंगी चप्पल। 20 वाली कभी नहीं लेकर दूंगी, 100 वाली, 50 वाली, जो तुम्हें अच्छी लगे ले दूंगी मैं। कुछ भी करना पड़े मैं ले दूंगी। अच्छे जूते पहनना, आज के बाद दंगा नहीं करना। जितने तुम्हारे अब कूटे गए हैं, मैं नहीं चाहती कि ये लाल से काले उसी तरह हो। कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं सोचती हूँ जब पुलिस वाले तुम्हें लंगड़ाते हैं कि कितना तुम्हें दर्द हो रहा होगा। बेशर्मो, तुमने कुछ लोगों ने अपने इस्लाम को खुद ही गंदा कर दिया, खुद ही गंदा कर दिया। कह रहे हैं कि ऐसे पोस्टर निकलना, ये मोहम्मद की तौहीन कर रहे हैं आप। ऐसे तो कभी बोला ही नहीं जाता। मैंने अब एक बात बताऊं, इनके इस्लाम में कोई महिला बोल सकती है आई लव मोहम्मद? वो किसी पर पुरुष को बोल दे अगर तो तलाक 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 हो जाएगा। तो मोहम्मद भी तो इनके हिसाब से पुरुष था, तो उसको ये कैसे आई लव मोहम्मद? इन्होंने मोहम्मद को कभी देखा? ये तो अपने भगवान को, जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको ये अल्लाह बोलते हैं, ये तो खुद ही गंदा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। मैं पहले किसी के भगवान को, किसी के इष्ट को नहीं बोलती। जब मेरे भगवान के बारे में बोला जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया देने जरूर आती हूँ और आती रहूंगी। माता जी, इसी बीच एक जो है सबसे मुख्य सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि जो भी उपद्रव फैलाएगा या गुंडागर्दी करेगा, मैं उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा। और तमाम ऐसे बयान आए कि मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है यहाँ पर। तो डेंटिंग पेंटिंग और मौलाना शासन भूल गया, क्या बोलेंगे? देखो, बिल्कुल बिल्कुल मौलाना भूल गया था। मौलाना चाह रहा है कि अब जो इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं हिंदू मुसलमान करा के, अरे मुसलमान बहुत खुश हैं योगी आदित्यनाथ से। और योगी आदित्यनाथ बाबा पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू, कट्टर हिंदू, जो मुसलमान, जो भारत में रह के जनगण भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, धरती माता की भी जय बोलते हैं, गौ माता की भी जय बोलते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और योगी बाबा लगे रहो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसी डेंटिंग पेंटिंग देखो बेटा, अब जैसे यहाँ तुम्हारा समझो ये तुम्हारा है ना, ऐसे करके लगाना, मैं आ रही हूँ, मैं देने आऊंगी। ये देखो, जहाँ जहाँ चूड़ तुम्हारे काले हो गए ना बेटा, इस दवाई से 4-5 दिन से ना ऐसे करके लगाओगे ना, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, चप्पल जूतों का इंतजाम कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग का इंतजाम कर दिया। बाबा एक बात बताऊं योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आपसे, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको अपना रोल मॉडल समझती हूँ, गुरुजी समझती हूँ। हाथ जोड़कर मेरी विनती है महाराज जी आपसे, मतलब थोड़ी लाठी कम मारनी थी, बच्चों के फट गए महाराज जी, इतनी नहीं, 4 टुकड़े हो गए। हाँ, मतलब ऐसे करके ना, ऐसे था, थोड़ा ऐसे खुल गया, ऐसे करके महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे मत खोलो, बस ऐसे ही रहने दो, लाल कर दो। ठीक है, याद रखना तौकीर मौलाना, तेरे लाल तेरे होने चाहिए तो सही में। तौकीर की सारी प्रॉपर्टी पे जब्त हो गई, बुलडोजर चल गया माता। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो
सच्चे इस्लाम को मानने वाले हो, अगर तुम सच में इंसानियत रखते हो, तो बताना कि इन गरीब बच्चों को लाल होने चाहिए थे कि तुम्हारे ये तौकीर राजा का होने चाहिए। मुझे बच्चों का दर्द आ रहा है भाई, सच बता रही हूँ, दिल से मंदिर सामने है, उनका कोई कसूर नहीं था। अब मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ 15-15, 16-16 साल के बच्चे जुड़े हो, 14 साल के बच्चे जुड़े हो, मैं बच्चों को कहूँ चलो बेटा चलो वहां पर जाके हल्ला करना है, भाई बच्चे मेरा मान रखेंगे, बच्चे करेंगे। अब मैं तो वहां से निकल गई और बच्चों को मैंने मरवा दिया। थू थू तौकीर राजा, थू तेरे पे, मरवा दिए गरीबों के बच्चे जिनकी माएँ रो रही हैं। इसकी तेरी प्रॉपर्टी, मैं कहती हूँ इसकी प्रॉपर्टी छोड़ो, इसको भी जब्त करो, इसका भी कांड करो, झिंगुड़ बाबा का भी करो, ये सारे खत्म करो। अगर अगर इनको लगता है ना कि योगी बाबा सिर्फ मुसलमानों पर ही वार करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, तो विकास दुबे कौन था? अमित दुजाना कौन था? मुसलमान थे। योगी बाबा कोई भाई बात नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, कोई फर्क नहीं करते, कुछ नहीं करते। योगी बाबा सीधा, और तुम्हें तो वैसे भी महाराज जी मतलब जेल से बच्चों को छुड़ा देना, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनका जेल कॉन्सेप्ट नहीं है बाबा जी, इनका 72 ऊरो वाला है बेटा। तौकीर राजा को पहले 72 ऊरो के पास भेजो, फिर जो जो बच्चा जाना चाह रहा है पीछे उसको भेजो। इनका जेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका 72 ऊरो वाला है। तो चलिए अभी मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके जख्मों पर बीटाडीन लगाने बेटा, ऐसे ऐसे करके, जो तुम्हारे खराब हो गए ना वो तुम्हारे मैं बिल्कुल ठीक करूंगी, सब्र करो, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बरेली में हुए विवाद के चलते आस्था मां ने अपनी राय रखी और जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ पूरी हमदर्दी भी इनकी जुड़ी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।